हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे चिली में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना कैसे हुई। चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चिली नाम का एक देश है जिसमें आयेंदे नामक व्यक्ति ने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की और उसके बाद 1970 ईस्वी में राष्ट्रपति के चुनाव में पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया। उसके बाद आयेंदे चिली के राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद अनेक सामाजिक सुधार कार्यक्रम चलाए। उन्होंने मजदूर की दशा में सुधार, शिक्षा प्रणाली में सुधार के अनेक प्रयास किए। चिली में आयेंदे की सरकार ने कई अन्य कार्यक्रम चलाए, जैसे कि बच्चों को मुफ्त में दूध बांटना, भूमिहीन किसानों को जमीन बांटना इत्यादि। उस टाइम चिली की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। उस टाइम विदेशी कंपनियां देश के तांबा जैसे प्राकृतिक संपदा को देश से बाहर ले जा रही थी और बेचकर बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रही थी। राष्ट्रपति आयेंदे ने विदेशी कंपनियों का विरोध किया। चिली के चर्च, जमींदार वर्ग, अमीर लोग, राजनीतिक दल राष्ट्रपति के इन सुधार कार्यक्रमों का विरोध किया एवं उनके अगेंस्ट षड्यंत्र में शामिल हो गए। उसके बाद 11 सितंबर 1973 ईस्वी को नौसेना के एक समूह ने चिली के एक फेमस बंदरगाह पर कब्जा कर लिया और चिली के रक्षा मंत्री को सेना के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से राष्ट्रपति को पद छोड़ने के लिए कहा। राष्ट्रपति आयेंदे ने इस्तीफा देने या देश छोड़ के बाहर जाने से इनकार कर दिया। सेना के लोग कुछ करते इसके पहले ही राष्ट्रपति ने रेडियो पर देश के नाम एक संदेश दिया, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा कही गई कुछ बातें इस प्रकार है। मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों, चिली और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है, जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेगी, तब भी चिली के लोग इन मुश्किल और अंधियारे दौर से पार पा लेंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सवेर वे स्थितियां बनेगी ही जिसमें आज़ाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिली जिंदाबाद, चिली वासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। ये मेरे आखिरी शब्द हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और मैं अपराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूँगा। और इसके बाद 11 सितंबर 1973 ईस्वी को जनरल अगस्ते के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों के गुट ने अमेरिकी सरकार के सहयोग से चिली की सत्ता पर अधिकार कर लिया और राष्ट्रपति आयेंदे की हत्या करवा दी गई। 11 सितंबर 1973 ईस्वी को चिली में जो कुछ हुआ उसे सैनिक तख्तापलट कहते हैं। तख्तापलट के बाद विद्रोही गुट के नेता जनरल अगस्ते पिनोशे चिली का राष्ट्रपति बन बैठा। पिनोशे की सरकार ने आयेंदे के समर्थकों और लोकतंत्र की मांग करने वालों का दमन किया और उनकी हत्या करवा दी। आयेंदे की बेटी एवं परिवार वालों को जेल में डाल दिया गया। कितने लोगों को लापता कर दिया गया, इसका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं था। सैनिक के बल पर पिनोशे की सरकार 17 वर्षों तक चिली में शासन किया। पिनोशे का सैनिक शासन 1988 में तब समाप्त हुआ जब उसने चिली में जनमत संग्रह कराने का फैसला किया, यानी विनाश काले विपरीत बुद्धि। जनमत संग्रह में पिनोशे की सत्ता को चिली की जनता ने भारी बहुमत से हराया। इस तरह से चिली की जनता ने देशद्रोह करने वाले अपराधियों को सजा दे दी। इस तरह से चिली में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। अभी तक चिली में 4 बार चुनाव हो चुके हैं। इन चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों ने भाग लिया और कई दलों ने सरकार बनाया। अब चिली के शासन में सेना की भूमिका समाप्त हो चुकी है। 2006 में जनवरी में राष्ट्रपति के चुनाव में चिली के पूर्व वायुसेना प्रमुख अल्बर्ट वेस्ले, जिनकी हत्या 1973 में हुए विद्रोह में कर दी गई थी, की बेटी मिशेल वेल्सले
चुनाव जीती और वो राष्ट्रपति बनी। अभी चिली की राष्ट्रपति मिशेल बैचेलेट ही है। आज चिली एक लोकतांत्रिक देश है। इस प्रकार स्पष्ट है कि लंबे समय के संघर्ष के बाद चिली के लोगों ने देश में लोकतंत्र की स्थापना कर दी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हाँ, हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।